जेकेडीपी आवाज दो, आवाज दो, हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे तुम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, रहेंगे अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक हमारी पीओजे के ना खोई इमानत का। सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। मैं हरमीत सिंह, JNK न्यूज बस से। इस समय रेफ्यूजीज को लेकर, पीओजे के रेफ्यूजीज जो हैं उनको लेकर एक बड़ा प्रदर्शन जो है हो रहा है, और ये प्रदर्शन लगातार जो है ये उठता हुआ दिख रहा है, और काफी देर से ये लोग जो हैं अपनी मांगे जो हैं वो कर रहे हैं। और लेकिन देखना ये है कि लगातार इनकी जो मांगे प्रोटेस्ट हो रही हैं। आप देखें, मांगे इन्होंने साफ लिखी हुई हैं कि जेपीसी रिपोर्ट के मुताबिक 30 लाख रुपया जो वादा किया गया, जिसमें तकरीबन 5-5.5 लाख रुपए जो है वो लोगों को मिले हैं। बच्चों को पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए रिजर्वेशन जो है वो दी जाए। पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात है। पीओजेके की 24 सीटें हैं, फ्रीज हैं, लेकिन कब ये खुलेंगी, कब इस पर जो है नुमाइंदे खड़े होंगे जो इनकी आवाज जो है उठा पाएंगे। और भी कई हैं जो 1971 के रेफ्यूजी परिवारों को जो 10 मरले प्लाट और मकान बनाने के लिए पैसे दो, कस्टोडियन में रहने वाले परिवारों को किराया दिया जाए, ये सब चीजें जो हैं मांगे कर रहे हैं। अब चुनी हुई सरकार भी जो है वो जम्मू कश्मीर में बन चुकी हुई है, और यहाँ पर इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। क्या उम्मीदें हैं रेफ्यूजीज को लेकर? पिछले कई सालों से ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि एक तो इनके जो पेंडिंग जो पैसे जो आने हैं वो कब आएंगे, प्लस दूसरी बात पॉलिटिकल रिजर्वेशन, इनके बच्चों को नौकरियों के अंदर रिजर्वेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अंदर किस तरह की रिजर्वेशन की बात की जाती है, ये सब चीजें कब मिलेंगी। क्या नाम है सर आपका? और मैं एक चीज ये जानना चाहूंगा कि रिजर्वेशन को लेकर और आपके जो पेंडिंग जितने भी मसले मसाइल हैं, इस समय असेंबली लगी हुई है, क्या उम्मीद है असेंबली से कि आप लोग काफी देर से प्रदर्शन कर रहे हो, लग रहा है इस असेंबली में कोई हल निकल आएंगे? मेरा नाम कैप्टन जुदवीर सिंह चिब, प्रेसिडेंट पीओजेके डीपीज नॉन कैंप रिफ्यूजीज। प्रॉब्लम ऐसे आ रही है कि मुझे भी अभी 40 साल हो गए लड़ाई करते हुए, और मसले हमारे 8-10 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। जिससे पहला मसला तो ये है कि जो जेपीसी बनी थी 2013 में आई थी, तो तब कांग्रेस हुकूमत थी, उसमें प्रेसिडेंट PSC भट्टाचार्य साहब, और उन्होंने रिकमेंडेशन दी, अगर वही लागू कर दें तो हमारे सभी मसले हल हो जाते हैं। सबसे बड़ा मसला उसमें था 30 लाख रुपया पर फैमिली को दिया जाए। सिर्फ इन्होंने, मोदी जी जब आए तो हमें बड़ी उम्मीदें थी कि अभी ये मसला हमारा हल हो गया, और उन्होंने 5.5 लाख रुपया हमें एक किस्त के रूप में दिया। उसमें भी हमने इनकार किया। राजनाथ जी आए होम मंत्री से, और हमने कहा हम पैसा नहीं लेंगे। कन्वेंशन हॉल में काफ़ी बड़ा प्रोग्राम था, वहाँ हमको बुलाया गया। वहाँ जब पहुँचे तो हमने कहा हम पैसा नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? राजनाथ जी बोलते हैं क्यों नहीं लेंगे? हमने कहा इसलिए कि ये 5.5 को हम क्या करेंगे, आप 30 लाख रिलीज करो, हम लेने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने कहा ये आप ले लो, हम आपको 24 है वो भी देंगे। और उसमें गलती थी कि उसमें यह था कि फाइनल पेमेंट, हमने कहा ये काटो, तो नहीं तो ये लफ्ज़ों में मंजूर नहीं। उन्होंने भी कहा ये गलती से हमारे से लिखा गया है, ये हमने काट दिया, आपको इसमें कोई चिंता की। युद्धवीर जी, ये जो बातचीत आप कर रहे हैं, इस बातचीत पे मैंने भी एक पूरा इंटरव्यू किया हुआ है, जिस पर कागजी पे तो लिखा हुआ है कि हमने ये जो जितनी सेटलमेंट करनी थी, फाइनल सेटलमेंट हम कर चुके हुए हैं। जो बात आप कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह से जो बात हुई वो एक बंद कमरे में हुई, उन्होंने आपसे वर्बली बोला या कोई लिख कर दिया कि ये जो बाकी पेमेंट हम आपको देंगे? नहीं, हमें सरकारी कागजों में तो ये कह चुके हैं कि हम दे चुके हैं। हमें उम्मीद थी कि रिटर्न हमें मिलेगा। उसमें डिवीजन कमिश्नर साहब थे, और मिनिस्टर आए थे सेंटर के, हमारे DI साहब थे, और कुछ MLA थे, MP साहब भी थे। अगर इतने आदमी को सामने अगर एक सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर, होम मंत्री बोलता है, तो अभी इसमें रिटर्न लिखने की क्या बात है? इससे और बड़ी क्या बात है? आपको लगता है लिखने की जरूरत नहीं है? नहीं, जरूरत तो उसने करना चाहिए था, उसने जाकर चिट्ठी भेजनी चाहिए थी, या हमारी स्टेट के किसी आदमी ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने
चिट्ठी निकालनी चाहिए थी। अगर सेंटर का एक मिनिस्टर आकर ये बात करता है, इन्होंने नहीं निकाली। जो वो तो हम भी अभी महसूस कर रहे हैं, हमारे साथ धोखा हुआ है। उस वक्त हम मान गए, हमने कहा चलो शरीफ हुकूमत है, हमारा कुछ करेंगे। तो अभी जब बात करते हैं तो अभी हमें ये पता लग रहा, नहीं बोलते हैं जो, तो वो भाई वो क्या कांग्रेस का सेहरा बुलंद होगा अगर जेपीसी लागू करेंगे। वो तो फिर सियासत वाली गेम होगी ना, राजनीति होगी। हमें अपना जो ठीकरा है वो कांग्रेस में फोड़ दिया, कांग्रेस ने बीजेपी में फोड़ दिया। हमें सियासत नहीं चाहिए, हम सीधे साधे लोग हैं, हम गरीब लोग हैं। मार लगी हुई है और दूसरे मुल्क ने हमारे देश के ऊपर कब्जा किया हुआ है और सबका हमारा नुकसान हुआ है। इतना नुकसान होने के बाद भी क्या इन दोनों ग्रुपों को समझ नहीं आ रही है? क्यों हम अन्याय करें इन लोगों के साथ? क्यों हम इन लोगों का हक छीनें? इन दोनों को मिलजुल कर बैठकर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बात कर हमें जो है हक देना चाहिए। वीर जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो आप ये कह रहे हो कि राजनाथ सिंह ने जो है वो लिख कर नहीं दिया या इसमें सियासत जो हो रही है। आपको लग रहा है पीओजेके के लिए जब भी कभी इलेक्शंस का प्रोसेस शुरू होता है तब बातचीत बहुत की जाती है, पीओजेके को इलेक्शन वोट के लिए जो है वो यूज भी किया जाता है। आपको लगता नहीं आज की जो केंद्र सरकार है जो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, उनको पार्लियामेंट में एक बिल जो है वो पेश करना चाहिए आप लोगों के लिए, और जिन लोगों को 20 लाख की बात है या और भी जो रिजर्वेशन या पॉलिटिकल या एकेडमिक या क्वालिफिकेशन की जो भी रिजर्वेशन की बात है, उन सबको बिल एक पार्लियामेंट में जो लाकर जो है, जो धोखा आप कह रहे हो कि हमें रिटर्न नहीं मिला फाइनल पेमेंट के लिए, उसको दोबारा एक बार पास किया जाए? बिल्कुल आपने ठीक कहा, मानता हूं मैं। इस बिल को सेंट्रल गवर्नमेंट में रखना चाहिए और फैसले लेने चाहिए, तभी जाकर हमारे रिफ्यूजियों का भला होगा। वरना मैं उम्मीद करता हूं कि शायद फिर हमारे साथ धोखाबाजी हो सकती है। कुछ ये भी सवाल है कि कुछ लोगों के अभी डॉक्यूमेंट्स की वजह से जो है फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं। काफी लोग हैं जिनके पास, जो पीछे के रहने वाले हैं, पुंछ के रहने वाले हैं या मुजफ्फराबाद के रहने वाले हैं, उन लोगों के अभी डॉक्यूमेंट जो है वो उनकी भी फाइलें पेंडिंग है, जिनको 5.5 लाख रुपया भी जो है वो नहीं मिला मेरे हिसाब से। तो वो कैसे पूरा किया जाएगा? अभी उसके बारे में हमने ये रेज किया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है कि जरूरी नहीं है कि अगर 10 डॉक्यूमेंट एक क्राइटेरिया में रखे हुए हैं तो वही हिसाब से फाइलें पास की जाएं। लेकिन हमने ये भी अभी कहा है, अगर उसमें 1, 2, 3, 4 उसके डॉक्यूमेंट कम होते हैं, आप सिर्फ साबित करो कि ये डीपीज है। अगर डीपीज है तो इतने कागजों की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही। तो उस फाइल को ओके करो, निकालो, उसको भी बेचारे को हक मिले। ये हम कह चुके हैं, रिटर्न भी लेकर मेमोरेंडम भी दे चुका हूं मैं। और जितने अभी बीजेपी के एमएलए हैं, 4-5 हमारे रिफ्यूजी हैं, उनसे भी मेरी बात हो चुकी है, उन्होंने भी मसला उठाया। असेंबली में क्या उम्मीद है आपको, सरकार से क्या उम्मीद है? अभी उम्मीद तो रखी हुई है हमने कि उमर साहब अभी थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि उन्होंने भी आगे हुकूमत बनानी है। हर एक आदमी चाहता है कि मेरी हुकूमत आए। अगर कर जाएंगे तो उनको भी बेनिफिट मिलेगा, नहीं करेंगे तो मार खाएंगे। मैं आपसे भी बातचीत करना चाहूँगा। यहाँ रेफ्यूजीज के लिए अगर देखा जाए तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हर कोई मंच जो है वो अलग अलग तरह से अपनी आवाज़ जो है उठा रहा है, कोशिश कर रहा है कि आप जितने लोग रेफ्यूजी, जितने भी इस गरीब गुरबत लोग से खित्ते से जुड़े हुए हैं, उनको उनके हक मिल सकें। लेकिन सरकार, जहाँ से हमने देखा कि शेर कश्मीर के टाइम से अगर देखा जाए तो वहाँ से लेकर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन बनी, उन्होंने अपनी तरफ से काम तो बहुत करने की कोशिश की, लेकिन हल जो है वो कहीं ना कहीं पूरा जो है कंप्लीट नहीं मिल पाया। ये कितनी देर और जो है इसी तरह से जो है वो पीड़िता जो है वो सहनी पड़ेगी? सर जी, मेरा नाम सिकंदर है, महिला विंग प्रेसिडेंट पीओजेके। सर जी, पहली बात यह है कि जो कांग्रेस एनसी की बात आती है ना, इन्होंने तो हमको खज्जल किया 77 साल। हम रो रहे हैं क्योंकि हमारे जब 47, 65 नहीं किया कैंप वाले, बात बताती हूँ ना सबको, तो उन्होंने हमारे लोगों को नॉन कैंप नहीं समझा, हमारे को कुछ भी नहीं मिला। हम इनको सब ऐसे समझा, वोट लेने हो तो हमारे पास वोट ले लिए, तो आप कौन तो हम कौन, मतलब ऐसे हो गया। अगर बीजेपी नरेंद्र भाई मोदी जी नहीं होते तो हमको 5.5 भी नहीं मिलना था, सच्ची बात बताऊं। अगर मोदी जी, राजनाथ, जेपी नड्डा, अमित शाह जी हैं तो हमारे को 5.5 लाख मिला है। अगर मिला है तो जो आगे आगे काम चल रहा है, जो मतलब मोदी हमारी बीजेपी करवा रही है। रही बात एनसी की, अभी एनसी का भी आ गया बीच में। एनसी अगर बीजेपी के साथ मिलके जहाँ कैसे भी करे, अभी अब नहीं करेगी तो कभी भी नहीं करेगी। अभी आप ही के नेता साथ खड़े हम देखेंगे क्या है। अभी आप ही के नेता साथ खड़े हैं, उन्हीं का बयान है, लाइव चल रहा है, सब देख रहे हैं। अभी उनका ही ये बयान है कि राजनाथ सिंह से जो मीटिंग हुई
उनमें जो फाइनल स्टेटमेंट, फाइनल पेमेंट को लेकर जो बातचीत की गई वो हमें रिटर्न में नहीं मिली। हमारे साथ धोखा हुआ है। आप कह रहे हैं जो किया वो बीजेपी ने किया, सर जी सुनो। ये कह रहे हैं कि धोखा बीजेपी ने सर जी किया। क्लास में लगी है, 10th क्लास के पेपर हो रहे हैं, कुछ को नकल मिल गई, कुछ को नकल नहीं मिली। जब हमने लिखा था हमारे कोर्ट में जाकर हमने वो पॉइंट छोड़ दिया था, कुछ लोगों ने वो लिख के दे दिया। वो गलती किसकी? हमारी। हमने तो लिखा था कि वो पॉइंट छोड़ दिया। क्या लिखा था? हमने लिखा ही नहीं था, वो पॉइंट लिखा नहीं था हमारा, हम काट कर दिया। क्या पॉइंट में चाहता हूँ जो पॉइंट उन्होंने लिखा था ना, तो पॉइंट बोले ना, क्या पॉइंट है? पॉइंट यही था जो हमारे 5.5 लाख की हमारा, बस और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है। हाँ, तो हमने लिखा ही नहीं वो पॉइंट सेटलमेंट। जिन्होंने लिख दिया उनकी गलती मानते हैं? उसकी कोई गलती नहीं है, हम फिर उसे बोल रहे हैं आप रोड पे जिन्होंने लिख के दे दिया, सरकार ने तो वही डॉक्यूमेंट, सरकार ने तो वही डॉक्यूमेंट बना दिया ना। सरकार के पास तो अगर आप लोग हाथ काट के दे दोगे, बोलोगे कि हाँ हमारी ये फाइनल सेटलमेंट हो गया, वो किसने लिख के दिया किसने नहीं लिख के दिया वो अलग मैटर है, लेकिन सरकार के पास तो ये मैटर हो गया ना कि फाइनल स्टेटमेंट फाइनल। सर जी सरकार बनाने वाले हम हैं, सरकार को उतारने वाले हम हैं। देखो आगे आगे होता है क्या। अच्छा, हाँ, बनाने की जरूरत है, बना लेंगे। ये उम्मीद है कि आप लोग जो कह रहे हो सरकार नॉन कैंप कभी लिख के नहीं दिया। नॉन कैंप रिफ्यूजी ने कभी लिख के नहीं दिया कि वन टाइम सेटलमेंट। हमारा जेपीसी ने रिकमेंड किया हुआ 30 लाख। बिल्कुल। हाँ, जेपीसी ने रिकमेंड किया, जहाँ जेपीसी बोलते कि हम 5.5 लाख देके वन टाइम सेटलमेंट कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। तो ये केंद्र सरकार उस जेपीसी की स्टेटमेंट को जो भट्टाचार्य जी की 2013-14 में जो रिकमेंडेशन हुई उसको क्यों नहीं मानती केंद्र सरकार? जेपीसी की मानेगी क्यों नहीं मानेगी? नॉन कैंप रिफ्यूजी जो है, जो नॉन कैंप रिफ्यूजी है, बाकी रिफ्यूजियों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। नॉन कैंप रिफ्यूजी एक ऐसा रिफ्यूजी है जिसको कुछ भी नहीं मिला है, ना कि एक मरला लैंड तक नहीं मिली इन लोगों को, जो कभी रिश्तेदारों के घरों में बैठे हैं जाके, आज तक वो दरबदर हो रहे हैं। दरबदरी है उनकी, जिनके पीछे से भी उजड़ के आए और यहाँ भी उजड़। मैं कह रहा हूँ कि बुरी हालत है सर, उजड़े हुए हैं, कुछ नहीं हमारे पास। आज 52 साल से मेरी एज 52 साल है। जब हम छोटे थे पापा से सुनते थे रिफ्यूजियों के बारे में, तो हमें समझ नहीं थी कि रिफ्यूजी है क्या। समझ आती गई जब बड़े होते गए, जब रैलियों में आना शुरू किया तब पता चला कि रिफ्यूजी क्या है। मारे भी खाई, जेलों में भी गए। 87 साल की एज तक ये बंदे अभी भी वर्क कर रहे हैं, नॉन कैंप रिफ्यूजी। आज भी दरबदर हो रहा है। 5.5 लाख की कंपनसेशन मिली है, अभी कुछ लोग रह गए हैं जिनको नहीं मिली है। काफी दूर पीछे ये भी एक अफवाह उड़ी थी, मैंने भी इस पर बातचीत की थी। पीछे ये भी अफवाह उड़ी थी कि जो 20 लाख जो रह गए हैं उसमें से भी कुछ रकम जो है फरवरी इस साल 2025 फरवरी में, वो अफवाह थी या उसमें वो अफवाह थी। अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई डिसीजन नहीं आया। जो पेंडिंग अमाउंट हमारी रहती है 24.5 लाख, उसके बारे में गवर्नमेंट ने अभी कोई डिसीजन नहीं दिया है। हम चाहते हैं जो 5.5 लाख अभी जो चल रहा है, ये पूरी फैमिली, एक भी बंदा नहीं रहना चाहिए। जितना भी रिफ्यूजी वहां से दरबदर हुआ है, जब एक बंदा रह जाएगा तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है फेल हो जाएगी। हम चाहते हैं हर गरीब को मिले, हर बंदे को मिले। और हम ये भी गवर्नमेंट से, अभी राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से हमें काफी उम्मीद है, क्योंकि अगर उन्होंने 5.5 लाख रिलीज किया, 2000 करोड़ रुपया हमें रिलीज किया है, तो गवर्नमेंट को आज 8-9 साल हो गया बांटते हुए। क्योंकि ये डिपार्टमेंट की गलती है, ना कि रिफ्यूजियों की। लाखों डॉक्यूमेंट हमारे ऊपर थोप दिए गए हैं। जब हम बोल रहे हैं हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड देखा जाए, जहाँ की एक वोटर लिस्ट देखी जाए कि इस बंदे की एज बनती है कि नहीं, उससे आपका रिकॉर्ड निकल सकता है हमारे पास रिकॉर्ड। लेकिन ये रिकॉर्ड और मांग रहे हैं जो हमारे पास है ही नहीं। बताएं ना हमें कहाँ पे रिकॉर्ड, वो किस ऑफिस से मिलेगा? हम वहीं से चलाते हैं। हमें परेशान जानबूझ के किया जा रहा है। उम्मीद यही है कि ये लोग, क्योंकि जहां तक मैंने इनके प्रोटेस्ट को पढ़ा और जितना अंदर जाकर इस प्रोटेस्ट को, इन लोगों की पीड़ा को समझने की कोशिश की, वहां एक बात समझ ये आती है। इस पे मैंने पूरा कंप्लीट एक 40 मिनट का इंटरव्यू भी किया हुआ अपने लाइव पे, अगर कोई देखना चाहे तो आप देख भी सकते हैं। यहां से ही ये लिख के भी दिया गया है कि 5.5 लाख एक फाइनल पेमेंट जो है वो हो गई है। सरकारी कागजों में जो चीजें हैं, जो प्रूफ भी मैंने उस वीडियो के साथ लगाए हुए हैं, जिसमें साफ लिखा हुआ है, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं, वो साफ लिखा हुआ है कि हमारी तरफ से हमने पूरी फाइनल पेमेंट कर दी गई है, हमारी तरफ से किसी तरह का कोई बकाया नहीं है। लेकिन वहीं जब राजनाथ सिंह जी की मीटिंग की बात करते हैं तो इनका यह कहना, उन्होंने हमसे कई बड़े अधिकारियों के सामने जो है वो कहकर ये बोला था कि अभी ये 5.5, अगर मैं युद्धवीर जी गलत कहीं बोलूं तो मुझे टोकिएगा जरूर, अगर 5.5 लाख रुपए आप ले लीजिए, बाकी का जो 20 लाख या 25 लाख जो भी ये चीज मांग करते हैं वो भी आने वाले समय में आपको मिल जाएगा। ये एक होम मिनिस्टर थे उस समय राजनाथ सिंह जी, और उन्होंने इनसे वादा किया था, लेकिन ये वादा सिर्फ जुबानी वादा था।
और सरकार जुबानों पर कितना करती है, कितना ठहरती है, वो हम सब आज ये अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसका गवाह है कि सरकार अपनी जुबान पर खरी नहीं उतरती है, चाहे वो किसी भी तरह की कोई सरकार हो। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का स्पेशल किसी के लिए नहीं बोल रहा, बट हाँ, जितनी भी सरकारें रही हैं वो जुबानों पर सिर्फ इलेक्शन से पहले ही जो है वो पूरी अपनी वादे करने की बात करते हैं। जब वो सत्ता में आते हैं, उस कुर्सी में बैठते हैं, तो उस कुर्सी के बैठने के बाद उनके तौर तरीके, उनके किए हुए वादों का क्या होता है, वो इनके प्रोटेस्ट से या सड़कों पर हो रहे प्रदर्शनों से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इन लोगों की आज भी उम्मीद उसी जुबान पर अटकी है कि शायद वो जुबान जो की गई थी, जो बड़े अधिकारियों के बीच में, उसकी गूंज जो है वो पार्लियामेंट में, ये शायद ये लोग ना समझे, लेकिन जब तक वो गूंज पार्लियामेंट के पटल पर नहीं उतरेगी, तब तक शायद इस मसले का हल होना बहुत मुश्किल है। मैं इनको गैर उम्मीद नहीं कर रहा, लेकिन जो फैक्ट है वो भी इन तक जरूर पहुंचा रहा हूं कि कहीं ना कहीं उस उम्मीद को इनको पार्लियामेंट के, केंद्र सरकार को उस पार्लियामेंट में लाना पड़ेगा, और जब वो उस पार्लियामेंट पर वोटिंग होगी, सबकी सहमति होगी, तो शायद जो इनकी उम्मीदें हैं, वो सपने जो हैं इनके, जो इनकी उम्मीदें हैं, वो सही रास्ते पर, सही दिशा में इनको मिल पाएंगी। लेकिन फिर भी आज जेके असेंबली लगी हुई है, 6 साल बाद यहां पर इलेक्शन हुए हैं, उम्मीदें सरकार से भी हैं, अपोजिशन से भी हैं कि वो सरकार को इस पर घेरेंगी, और सरकार से ये उम्मीदें हैं कि जो इन्होंने वादे किए हुए हैं सरकार ने आने से पहले, कि हम रेफ्यूजियों को उनके पेंडिंग जो जितना अमाउंट है वो देंगे, रिजर्वेशन देंगे, जो भी तरह के वादे हैं, लेकिन उन वादों पर सरकार कितना खरा उतरती है, कितनी जल्दी उतरती है, ताकि ये लोग प्रदर्शन करना बंद जो है वो कर सके। फिलहाल इस इंटरव्यू को लेकर जो इन्होंने बातें की हैं, जो इनके रिकॉर्ड्स के लिए बात की जा रही है, डिपार्टमेंट्स अपने रिकॉर्ड मांग रहा है, लेकिन पीछे के जो इनके रिकॉर्ड्स हैं, चाहे ये मुजफ्फराबाद के रहने वाले हैं, या कहीं छंब के रहने वाले हैं, या कहीं और पुंछ के रहने वाले हैं, वहां से जो रिकॉर्ड इनके पास पड़ा है, उसके ऊपर भी डिपार्टमेंट जो है इनसे कुछ डॉक्यूमेंट मांग रहा है, जो शायद इन लोगों के पास नहीं कलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। और यही एक वजह है कि ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं हो रहा है। सरकार को भी इसमें कुछ ना कुछ अपनी तरफ से लीनियंसी जो है वो बरतनी पड़ेगी, थोड़ा सा कम अपना एटीट्यूड करना पड़ेगा, अगर वो सच में चाहते हैं, अगर उनकी नीयत है इनको इनके हक देने की, वरना फिर सरकार के वादे, सरकार के जुमले वो चलते रहेंगे और ये लोग प्रदर्शन यूं ही ये करते रहेंगे। फिलहाल जी 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 मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार को एक चीज और भी बता देता हूँ। जी। अगर सरकार कहती है कि 5.5 लाख से पीओजे के नॉन कैंप रिफ्यूजियों को ये वन टाइम सेटलमेंट कर दिया गया, तो सरकार गलतफहमी में है। ये सरकार गलतफहमी में है। पीओजे के नॉन कैंप जो है वो दर है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पता है और स्टेट गवर्नमेंट को भी पता है। ये स्टेट गवर्नमेंट को भी पता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पता है इस चीज का। अगर सरकार कहती है कि 5.5 लाख वन टाइम सेटलमेंट है, तो सरकार गलतफहमी में है। अगर हम किसी को जिता सकते हैं, सरकार बना सकते हैं, तो उसको दर हम भी कर सकते हैं। ये सरकार भी समझ ले। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं, ये एक चेतावनी समझ लें या एक एडवाइस समझ लें सरकार को कि जो झूठे वादे कर कर जो है लोगों को लुभा लेते हैं, वोट ले लेते हैं, लेकिन इनका ये साफ कहना कि ये गलत फहमी है कि अगर सरकार ये सोच रही है कि फाइनल ये पेमेंट कर दी गई है और इसके बाद जो पेमेंट आने वाली है वो नहीं आएगी, या फिर जो जुबान की है किसी एक मंत्री ने, उस जुबान पर खरा नहीं उतरा जाएगा, तो ये एहतियात जो यहां पर हो रहा है, आज पार्क पे हो रहा है, अगर सरकारें इनको सीरियस नहीं लेंगी तो ऐसा ना हो इन लोगों का सब्र का बांध टूटे, ये पार्कों से सड़कों पर निकले, सड़कों से असेंबलियों तक निकले और असेंबलियों से पार्लियामेंट तक पहुंचने में, क्योंकि जनता, इन्होंने सही कहा कि सरकार बनाना भी जनता का काम है और सरकार गिराना भी जनता का काम है। इतनी ताकत जनता देश की रखती है। इसलिए जब आप लोग वादे करते हैं, उन वादों को वादा पूरा करने के, मैंने एक बार भी इंटरव्यू में कहा था, जब सरकार से जब कोई इलेक्शन लड़ता है कोई मंत्री, उससे एक एफिडेविट जो है इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए, साइन करना चाहिए एफिडेविट उसे, और अगर वो अपने वादों पर खरा 1 साल के अंदर नहीं उतरे, वो सरकार को गिरा देना चाहिए अगर वो अपने वादों पर खरा नहीं उतर पाए। ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए। लेकिन ये हमारे देश की बदनसीबी है कि देश के राजनेता जो है वो वादा तो करते हैं, वादा पूरा नहीं करते, लेकिन फिर भी 5 साल उनको सरकार दी जाती है और 5 साल के बाद उतरने के बाद उनको पेंशन दी जाती है, और जो लोग कई सालों से अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं उनको मिलता है तो सिर्फ सड़कों पर प्रदर्शन, इसके अलावा और कुछ नहीं।
अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि इन रेफ्यूजीज को अपना हक जो है वो मिल सके। जय हिंद। बीजेपी अभी एनसी को बोल रही है कि आप सत्ता में हो, अगली बार एनसी पॉलिटिकल